आज हम लोग इस वीडियो में वर्ड पावर की सीरीज में पहला वर्ड पावर हम लोग वीडियो के रूप में बना रहे हैं और इसमें हम लोग जो है 10 वर्ड इस वीडियो में भी फिलहाल बातें करेंगे और उसके बारे में जानेंगे इसके अर्थ क्या है और इसको समझने की कोशिश करेंगे शब्दों को, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वह शब्दों की ही खेती है। जितने ज्यादा आपके पास शब्द होंगे उतना ज्यादा आपके जो है फसल हो रहे हैं, समझ लीजिए। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें हैं वर्ड्स पर। अब इसमें दिया हुआ है कि आपका जो वर्ड्स है इसको जो प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस करने के जो मतलब आपका हिंट्स जो है इसमें दिया हुआ है, इसकी मदद से आप जो है करेंगे। लेकिन जो कॉमन बातें हैं, जो सिंपल सी बात है जो है वो ये है कि बहुत सारे जो शब्द है वो बार बार उसके जो कुछ कुछ अंश है वो रिपीटेड होते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग जो है लर्न करने के लिए, उच्चारण करने के लिए सीखते हैं। उसी कड़ी में जो है इसमें जो शब्द में आप जो देखेंगे लॉजिस्ट शब्द लिखा हुआ, देखिए यहाँ लॉजिस्ट है, 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 यहाँ लॉजिस्ट है और यहाँ भी लॉजिस्ट है। ये जो देख है 10 वर्ड में आपको लॉजिस्ट वर्ड कितने मिला? 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी वर्ड के पहले जो लगता है, जो उस वर्ड के मीनिंग पर जो है असर डालता हो, इफेक्ट करता हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। और जब शब्द के बाद में लगता है उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। तो यहां पर जो लॉजिस्ट वर्ड देख रहे हैं वो क्या है? वो सफिक्स है। जब किसी वर्ड के अंतिम से एड हो कोई दूसरा वर्ड और उसके बाद जब वो मीनिंग को चेंज कर दे, उस पर असर करे या मीनिंग को बदलने की कार्य करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। सफिक्स जो होता है वह किसी भी शब्द के बाद में लगता है और प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहां पर हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये जो है सफिक्स है। दरवाजा बंद करो बेटा। तो ये जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ये लॉजिस्ट, LOGIST, 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 लॉजिस्ट। अब इस लॉजिस्ट में भी जो आप एक कॉमन चीजें जो देख रहे हैं वो ये है कि ईस्ट ईस्ट कहाँ? IST ईस्ट, 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 IST ईस्ट। मतलब मोस्ट ऑफ वर्ड में जो आपने देखा यहां से लेके 10 वर्ड जो था, उस 10 वर्ड में जो है आपने क्या देखा कि जो ईस्ट है, IST ईस्ट, ईस्ट 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 कितने में है? लगभग 9 वर्ड में, 9 वर्ड में, एग्जैक्ट 9 वर्ड में है। और एक वर्ड में जो है अर दिया है, जैसे ER है, जैसे क्या हो गया? वो एस्ट्रोनोमर, मर, MER, मर, तो अर है लास्ट में दिया हुआ। तो इस यहां पर जो आपने जो देखा ये जो है एक तरह डिफरेंट है और सब में देखेंगे अपने कॉमन है। तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं किसी शब्दों को, इन्हीं सब के मदद से जब एक हम लोग जान जाएंगे तो उसके हिसाब से जब भी नए नए वर्ड्स आएंगे उसको तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इस तरह से जो है रीडिंग हैबिट्स हम लोगों में डेवलप होगा। अब देखिए यहां पर जो है लॉजिस्ट जो बना है वर्ड लॉजिस्ट, ये लॉजिस्ट वर्ड जो बना है वो कम्स आउट फ्रॉम लॉजी। जैसे लॉजी जो होता है ना, LOGY, लॉजी, LOGY, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे जिस चीज का स्टडी करेंगे उसकी वो लॉजी कहलाती है। जैसे घास के बारे में पढ़ेंगे तो घास का लॉजी होगा, जीव के पढ़ेंगे जीव के बारे में लॉजी होगा, किसी किसी खास जो है स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे उसका लॉजी होगा। किसी माइक्रोब्स के मतलब के बारे में पढ़ेंगे तो उस माइक्रोब के जो फैमिली होंगे उसके हिसाब से, जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ा है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। इसी तरह से जो है लॉजी जो जनरली होता है वो किसमें होता है? स्टडी के सेंस में। जहां ब्रांच हो, जिस ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं उसके सेंस में हम लोग
किसका प्रयोग करते हैं? लॉजी का प्रयोग करते हैं। तो लॉजी से ही बना है लॉजिस्ट वर्ड। जो अध्ययन करने वाला हो उसको हम लोग लॉजिस्ट करते हैं, और लॉजी जो होता है वो अध्ययन होता है, स्टडी, और जो स्टडी करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? लॉजिस्ट करते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करता हो। अब एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी करने वाले जो व्यक्ति होंगे, जो साइंस होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। इनको कहेंगे जो व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजी के साइंटिस्ट हो या उसके जो अध्ययन करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वह जो है कौन कहलाएंगे? ऐसा व्यक्ति जो एंथ्रोपोलॉजी की अध्ययन करता हो। अब एंथ्रोपोलॉजी है क्या? एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव के इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, मानव की जो प्रजातियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन के बारे में जितनी जो विकास हुआ उस विकास के बारे में जो है मानव आज तक जो पहुंचा, ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज की हिस्ट्री नहीं, ह्यूमन बींग के जो इवोल्यूशंस है, ह्यूमन बींग यहाँ तक जो पहुंचे उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। और ह्यूमन बींग के जो सोसाइटी है जिसमें वो रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे जो है खान पीन है, कैसा ड्रेस है, कैसा भेष भाषा है, इसकी जब अध्ययन हो जाएगी तब वो सोशियोलॉजी होगी। जब ह्यूमन बींग के बारे में दो पहलू के रूप में अध्ययन करें, एक पहलू उसके सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से वो कैसे शादी करता है, कैसे ब्याह करता है, कैसे जीता है, कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे खाना खाता है, जो उसके हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, ड्रेस हैबिट्स है, मैरिज हैबिट्स है, सोशल बिहेवियर हैबिट्स है, ये सभी जो हम लोग जब अध्ययन करेंगे ये करेंगे सोशियोलॉजी में। लेकिन जस्ट उसके जैसे मानव का जो है आज तक जो इवोल्यूशन हुआ, मानव आज तक इस रूप में जो आया, ठीक है, ये जो रूप है इसका जुड़ा हुआ जो मानव का रेस के बारे में, ये सभी जो होंगे वो किस में होंगे? एंथ्रोपोलॉजी में होंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का जो है आप जो है कौन चीजें पढ़ने मिलेंगे। जैसे रेस है, सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ना होगा और एंथ्रोपोलॉजी में भी ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो कॉमन बात है कि बहुत सारी चीजें जो एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ना है और सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है। यहाँ पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं, बातें है किस पर? बातें है यहाँ पर हम लोगों का वो है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की जो अध्ययन करने वाले हैं उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और सोशियोलॉजी के जो अध्ययन करने वाले हैं उसको सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे। दो बातें हम लोगों ने देखा कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे वो क्या होंगे? वो मानव के विकास के बारे में जब अध्ययन करेंगे वो होंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, और मानव के जो सामाजिक स्ट्रक्चर्स में जो ह्यूमन बीइंग रहेंगे उसके उस चीजों को जो जानने की अध्ययन करेंगे वो सोशियोलॉजी में करेगा, और वो सोशियोलॉजिस्ट कहलाएगा जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति है। तो हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 पर हम लोगों ने बातें कर लिया। अब जो है बातें है एस्ट्रोनोमर की। एस्ट्रोनोमर जो है जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करता हो, एस्ट्रोनोमी। अब एस्ट्रोनॉमी है क्या? एस्ट्रोनॉमी ASTRO, एस्ट्रोनो NO MME, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के जो अध्ययन करता होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनोमर। अब एस्ट्रोनॉमी है क्या? अभी जो ब्रह्मांड के बारे में जो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं तो वो जो ब्रांच है जनरली हम लोग कहते हैं उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बातें कही स्पेस के बारे में, या स्टीफन हॉकिंस ने स्पेस के बारे में जो बातें कही या यूनिवर्स के बारे में बातें की, वो जो स्टडी होगी वो किस में होगी? वो एस्ट्रोफिजिक्स में होगी। ठीक है, तो एस्ट्रोनोमर क्या कहता है कि जो सेलेस्टियल फिनोमिना है, जो ब्रह्मांड में घटने वाली जो घटनाएं हैं
उस घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययनकर्ता को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और जिस शास्त्र में, जिस लॉजी में, जिस स्टडी में, जिस प्रोफेशनल फील्ड में इसकी अध्ययन की जाती है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, जैसे आप सुने होंगे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब क्या है? ये सभी जो है सेलेस्टियल इवेंट्स है। ये सभी क्या है? सेलेस्टियल इवेंट्स है या ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं हैं। और इन घटनाओं की जो अध्ययन की जाती है एस्ट्रोनॉमी में क्या की जाती है, और इसके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमर। अब हम लोग जो बातें करेंगे जियोलॉजिस्ट की बातें करेंगे। जियोलॉजिस्ट यहां पर जो है देखिए, तो जियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट हो गया अध्ययन। जियो जो है यह प्राय है अर्थ से। जियो का तात्पर्य होता है अर्थ से। ये जू नहीं है, जियो है। जू मतलब होता है जीव के लिए। यहां पर जो देखें कभी कभी कंफ्यूजन लोगों को होता है जियो और जू से। यह जूलॉजी है। जू जो जीवन से जुड़े हुए, जंतु से जुड़े हुए, उसको जू कहेगा। जियो, जियो जो है ये क्या है? ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग जियो कहेंगे। जियो एक कंपनी नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये जो है जियो जो है वो क्या है? वो अर्थ से रिलेटेड है, वो अर्थ के लिए है। और दूसरा जू जो है, ZOO जू जो देख रहे हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? उसका जो संबंध है जू से, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध जीव से है, जंतु से है। और जियो का संबंध जो है अर्थ से है। इसी में जो है अर्थ के जब शेप के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जियोलॉजिक कहलाता है। और जो है जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब अध्ययन करेंगे, इसको जियोलॉजी कहते हैं। उसको जियोलॉजी कहते हैं। जो अर्थ के बारे में अध्ययन होगा वो क्या हो गया? जियोलॉजी हो गया। और जियोग्राफी में क्या करते हैं? ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी के बारे में भी, उसमें भी अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी में भी पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो ओवरऑल ज्योग्राफी में जो है हम लोग पृथ्वी के अंदर वाला भी पढ़ लेते हैं, पृथ्वी के बाहर वाला भी पढ़ लेते हैं। और उसमें ज्योग्राफी में क्या हुआ? एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, हाइड्रोस्फेयर भी आ जाएगा, लिथोस्फेयर भी आ जाएगा, और साथ साथ जो है इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, उसमें भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन जब स्पेशल होगा, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में बात करेंगे, तो वो जियोलॉजी होगी। और जियोलॉजी का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन करे उसे क्या कहेंगे हम लोग? जियोलॉजी कहेंगे, जियोलॉजिस्ट कहेंगे। और उस शास्त्र को, जिस शास्त्र में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग जियोलॉजी कहेंगे। तो ये हो गया आपको। अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड, बायो। बायो, बोटनी और जूलॉजी, तीन शब्द लगातार दिया हुआ आपके पास। बायो, बोटनी, बायोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट जो है वो बोटनिस्ट भी हो सकता है और जूलॉजिस्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स बायोलॉजी के अंदर में, जैसे मान लीजिए ये बायोलॉजी है आपका, बायोलॉजी, तो इसके अंदर में होगा बॉटनी और इसके अंदर में होगा जूलॉजी। दैट मीन्स जो बायोलॉजी है उसके अंदर में है बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी सबको सम्मिलित करके जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी में आ जाएगा। बायोलॉजी जो है वो बड़ा है, बृहत है, किससे? जूलॉजी से और बॉटनी से। मतलब जो जूलॉजिस्ट होंगे वो बायोलॉजिस्ट तो होंगे ही, जो बॉटनिस्ट होंगे वो भी बायोलॉजिस्ट होंगे। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो बड़ा हो गया, वो ब्रांचेस बड़ा हो गया बायोलॉजिस्ट का। उसमें क्या होगा? बॉटनिस्ट भी आएगा और जूलॉजिस्ट भी आएगा। तो बायोलॉजी जो है सभी जीव के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा वो बायोलॉजी में जो उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन जब जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे तब क्या हो जाएगा? वो जूलॉजिस्ट हो जाएगा अध्ययन करनेकर्ता को। और जो बॉटनिस्ट होगा, जो पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या हो जाएंगे? बॉटनिस्ट हो जाएंगे। जो प्लांट से जुड़े होंगे, जो एनिमल से जुड़े होंगे वो क्या होगा? जूलॉजिस्ट हो गया। और बायोलॉजिस्ट जो हो जाएगा वो जो लिविंग बीइंग से जुड़े हुए हो, जो भी लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे, लाइफ साइंस ही समझिए तरह से बायोलॉजी है। तो उसमें क्या हो जाएगा? लाइफ साइंस में दोनों बातें आएगी,
प्लांट्स की भी लाइफ की बातें होगी, एनिमल्स की भी लाइफ की बातें होगी। तो जो सभी जीवों के बारे में जब अध्ययन हो जाएगा, सभी जीव मतलब प्लांट में भी जीव है, वह भी लिविंग बीइंग है, और जो एनिमल है वह भी लिविंग बीइंग है, इसमें माइक्रोब्स सब आ जाएगा, फंगी तंगी सब आ जाएगा, किसमें? बायोलॉजी में। तो ये जो बायोलॉजी है वो बृहत है, बॉटनी और जूलॉजी उससे कम है। तो जो जू के बारे में अध्ययन होगा वो क्या हो जाएगा? अध्ययन करता को जूलॉजिस्ट कहेंगे, और जो पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करता होंगे उसको हम लोग बॉटनिस्ट कहेंगे, और जो लाइफ साइंस से जुड़े हुए लोग जो होंगे, जो अध्ययन करने वाले, उसको क्या कहेंगे लोग? बायोलॉजिस्ट कहेंगे। अब हम लोग जो बातें करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में बातें करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट, ये जो देख रहे हैं एंटोमोलॉजिस्ट, ये जो इंसेक्ट्स के बारे में जो बातें करेंगे, जो उसका अध्ययन करेंगे, उस अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद दो वर्ड है, ये दोनों वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये दो वर्ड जो है, इसका संबंध लैंग्वेज से, इसका संबंध भाषा से है। ये है फिलोलॉजिस्ट और दूसरा है सेमेनेटिस्ट, सेमेंटिसिस्ट। ये जो है दो वर्ड है, एक वर्ड क्या है आपका? फिलोलॉजिस्ट है, और दूसरा है सेमेंटिसिस्ट। ये सेमेंटिस्ट जो देख रहे हैं, सेमेंटिसिस्ट, इसमें जो IST तो देख ही रहे हैं, CIST सिस्ट हो गया, TIT हो जाएगा, ठीक है। और सेमेंटिस्ट जो वर्ड है आपका, सेमेंटिस्ट वर्ड जो है सेमेंटिसिस्ट, सेमेंटिस्ट वर्ड जो है, यह वर्ड आपको जो जुड़े हुए हैं वह वैसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो क्या करता हो? जो भाषा का अर्थ निकालता हो, जो भाषा का वैज्ञानिक हो, लेकिन वो किस चीज का हो? भाषा के शब्द के अर्थ के वैज्ञानिक हो। और फिलोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भाषा के उत्पत्ति के वैज्ञानिक होते हैं, जो फिलोलॉजिस्ट होते हैं। दोनों का संबंध लैंग्वेज से है, एक का संबंध लैंग्वेज के वर्ड के मीनिंग से है, और एक का संबंध लैंग्वेज के वर्ड के इवोल्यूशन से है। जैसे आपने सुना होगा मदर, मटर, अंग्रेजी में सुने होंगे आप मदर, किसके लिए? माँ के लिए, और वही जर्मन में कहता है मटर, वह किसके लिए है? वह जर्मन शब्द के लिए है। तो तात्पर्य है कि दोनों शब्द का कहा है अर्ली जो इसका ओरिजिन है सेम है। इस तरह के जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से जब भाषा के अध्ययन की जाती है, वैसे भाषा वैज्ञानिक को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। उसको क्या कहेंगे? वैसे भाषा वैज्ञानिक को कहेंगे हम लोग फिलोलॉजिस्ट। और सेमेंटिसिस्ट जो होंगे वो वैसे भाषा वैज्ञानिक होंगे जो अर्थ के बारे में बातें करेंगे, मीनिंग के बारे में बातें करेंगे। तो इसमें जो होंगे वर्ड, जो किसी शब्द के जो मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सरफेस मीनिंग और एक होता है डेप्थ मीनिंग। जो सरफेस मीनिंग होती है, जिसको हम लोग एपरेंट मीनिंग कहते हैं, एपरेंट मीनिंग में क्या होगा? जो बाहरी जो उसका अर्थ है वो बाहरी अर्थ देखते हैं हम लोग एपरेंट मीनिंग में। और जो डीप मीनिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी गहराई से जिसका अर्थ हो, उसके अंदर का डीप अलग बातें हो, उसका मीनिंग, जो अंदर का जो मीनिंग जो है कुछ और होता है, उसका अलग इंपैक्ट होता है। तो उस तरह के जो है दो अलग अलग बातें होती है, किसमें? भाषा में। जैसे मान लीजिए आपको कहें तुम्हारे शब्द जो है कांटे की तरह मुझे चुभते हैं, ऐसा नहीं, कांटा जैसा चुभता है। यहाँ पर जो डीप मीनिंग है, जैसा कांटा हम लोग को कभी चुभता है, वैसे तुम्हारे शब्द को सुन करके चुभन महसूस होती है। तो दैट मीन्स जो मीनिंग जो होते हैं शब्दों का, उस मीनिंग के बारे में जब हम लोग बातें करेंगे, और उसके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहेंगे? सेमेंटिसिस्ट कहेंगे। और इस ब्रांच को सेमेंटिक्स कहा जाता है। सेमेंटिक्स जो देता है, जो भाषा के अर्थ वाले जो ब्रांच होंगे निकालने के लिए, उसको सेमेंटिक्स कहेंगे। उसी प्रकार जो भाषा को जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण जो किया जाता है जिस शास्त्र में, वो फोनेटिक्स हो गया। और भाषा का जो स्ट्रक्चर्स हो, जो हम लोग लिखते हैं किसी बात को, कहाँ कौन सा वर्ड्स होना चाहिए, उसमें कहाँ पंक्चुएशन होना चाहिए, कहाँ पर जो है टेंस में ये टेंस होना चाहिए, वो टेंस होना चाहिए, उस पर जब बातें करेंगे तब वो हो गया, वो ग्रामर का हो गया। तो उसको ग्रामरियन होगा, जो उसका अध्ययन करने वाले होंगे, जो उसके जो मतलब जो उसके विद्वान होंगे, तो ग्रामरियन हो गया वो ग्रामर से। तो ये जो यहाँ पर जो है, ये क्या है? ग्रामर में जो हम लोग भाषा के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे,
भाषा के जो पंक्चुएशंस है, भाषा के जो टेंस है, भाषा के जो और भी जो लैंग्वेज बनाने में जो आपको स्ट्रक्चर्स में जो यूज करते हैं, वो सभी जो बातें होगी किसमें होगी, वो सभी बातें होगी आपको ग्रामर में। लेकिन सिमेंटिस्ट में बातें जो होगी भाषा का अर्थ निकालने के लिए, किसी भी शब्द का अर्थ निकालने के लिए जो उसका लैंग्वेज है, जो सेंटेंस प्रयोग किए उसके मीनिंग के लिए जब हम लोग जाएंगे, उसके शब्द के मीनिंग पर जब बातें करेंगे, तब वो हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेमेंटिक्स हो जाएगा, उस ब्रांच को कहेंगे। और उसके जो अध्ययन करता होंगे उसको हम लोग सेमेंटिसिस्ट कहेंगे। इतनी जो बात आती हो गया, फिलोलॉजिस्ट हो गया, क्या हो गया कि जो इवोल्यूशंस के बारे में, लैंग्वेज की इवोल्यूशंस के हिस्ट्रिकल पर्सपेक्ट्स के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा आपको फिलोलॉजिस्ट हो जाएगा। ये सभी जो 10 वर्ड था, मैंने 10 वर्ड पर बातें कर लिया। अब जो है आपको इसमें चेक करना अपने नॉलेज को, जितना बातें मैंने बताया अब आप अपना चेक कर लें, जैसे से आप देखें और उसके हिसाब से आप बताते जाएं और अपना डिमार्केशन इसमें लाइन जो है खींचे या समझे, बताएं इसमें क्या हो सकता है। जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद आप इसके हिसाब से इसको चूज कीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको अंडरलाइन इसमें लाइनिंग में कर दूंगा। ये जो है मैंने आपको जो इसमें जो दोनों तरफ जो मैंने रो और कॉलम के रूप में जो देख रहे हैं, तो पहले समझिए रो क्या है, कॉलम क्या है। यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन कहलाएगी, ये जो लाइन कहलाएगी, ये रो कहलाती है। और जब ऊपर से लेके नीचे की बात करेंगे तब ये क्या कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी। तो ऊपर से लेके कॉलम और ऊपर से लेके कॉलम, इधर से लेके इधर क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। तो कॉलम में जो है उसके ऊपर में जो है साइंटिस्ट वर्ड लिखा, दूसरा प्रोफेशनल फील्ड, उसका जो प्रोफेशनल फील्ड क्या है, इस साइंटिस्ट का प्रोफेशनल फील्ड कौन सा होगा, इस साइंटिस्ट का प्रोफेशनल फील्ड कौन होगा, इस साइंटिस्ट का प्रोफेशनल फील्ड क्या होगा, इसको वो मिलाना है। या अब लोग उसको डिमार्केशन करेंगे, अब ऑप्शन में दे देगा, चार कोई दे देगा, उसमें एक चूज करना होगा। एक्चुअली ये जो बेसिक स्टडी के तौर पर है ये, जैसे आपको मैं साइलोरिम्स की भी वीडियो बनाया हूं, उसमें भी आप देखेंगे, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो में बनाया, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। एक्चुअली जो है ये मिलान करने की चीज के लिए मैंने आपको 10 वर्ड्स दिया, इसमें आप 10 वर्ड इधर है, 10 वर्ड इधर, इसमें आपको मिलाना है। मैंने जितनी बातें बताया आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो शायद लगता है कि ये सभी आपसे बन सकता है। अब जो देखिए इसमें क्या है, ये जो पहला वर्ड है ये है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसके बारे में मैंने बताया। दूसरा वर्ड है एस्ट्रोनॉमर, तीसरा है जियोलॉजिस्ट, चौथा है बायोलॉजिस्ट, पांचवा है बॉटनिस्ट, छठा है जियोलॉजिस्ट, सातवां है एंटोमोलॉजिस्ट, आठवां है फिलोलॉजिस्ट और नौवां है सिमेंटिसिस्ट और 10वां है आपको सोशियोलॉजिस्ट। पहला जो वर्ड है उसके जो सामने में प्रोफेशनल फील्ड दिया है, वो पहला प्रोफेशनल फील्ड है कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ। अब कम्युनिटी और फैमिली लाइफ के बारे में जब हम लोग बातें करेंगे तो वो निश्चित रूप से जब सोसाइटी की बात करते हैं, जब समाज की बात करते हैं, जब समुदाय की बात करते हैं, जब फैमिली लाइफ की बात करेंगे तो उसमें शादी कैसे करते हैं, ब्याह कैसे होता है, बच्चा हुआ तो उसका उपनयन संस्कार या जनेऊ या उसका जो छठी, ये सभी जो चीजें हैं वो क्या होता है फैमिली लाइफ में देखने को मिलता है। श्राद्ध हो गया फैमिली लाइफ में देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें जो है फैमिली लाइफ में, तो ये किसका हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा सोशियोलॉजी का होगा। और इसके जो वैज्ञानिक होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो इसका मतलब 10 और 1 एक दूसरे से रिलेटेड है। कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ का संबंध किससे होगा, सोशियोलॉजिस्ट से होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में इसकी अध्ययन की जाएगी और इसके जो वैज्ञानिक होंगे वो सोशियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। अब दूसरा बात है मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, कहता है कभी कभी आपने सुना होगा जैसे महाभारत रामायण या कहीं पर भी श्राप की बात है जो करती है। श्राप क्या है, श्राप जो है एक तरह से समझिए साइकोलॉजिकल वार है, एक तरह से साइकोलॉजिकल युद्ध है। अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ अप्रिय शब्द करते हैं, उस शब्द का इतना प्रभाव होता है कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं, तो दैट मींस उसको मृत्यु की तरह आपने उसको दंड दे दिया। तो जो वर्ड होते हैं उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होता है, उसका बहुत बड़ी जो उसका प्रभाव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया मैंने। साइकोलॉजिकल इफेक्ट वर्ड का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, ठीक है, मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, जो शब्द है, शब्द का जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट और उसका जो अर्थ है वो किस चीज के
अध्ययन में आएंगे, वो सेमेंटिस्टिक्स के अंदर में आएंगे, और उस तरह के जो वैज्ञानिक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमेंटिस्ट कहेंगे। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, नो का जो है बी का नो से संबंध हो जाएगा। अगला आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। मानव जो है, मानव के रेस की जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो जो अभी तक पहुंचे हैं इस दौर पर, तो ये जो स्टडी जो है जिस ब्रांच में की जाएगी उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और इसके अध्ययनकर्ता को हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए। तो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, ये जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे ह्यूमन रेस में पढ़े होंगे आप, आर्यन, द्रविडियन, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रोलॉयड, प्रोटोस्ट्रोलॉयड, ये सभी जो है ह्यूमन रेस का नाम है। तो ह्यूमन रेस का जो आज ये देख रहे हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, अलग अलग जेनर से जो डेवलप होकर यहाँ तक आए हैं, ये सभी जो है, ये सभी जो है अध्ययन जो है हमारा ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट का, वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाएगा, और उसके जो वैज्ञानिक होंगे उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। अब अगला है सेलेस्टियल फिनोमेना। व्हाट डू मीन टू सेलेस्टियल फिनोमेना? ऐसी घटनाएं जो ब्रह्मांड में घटती हो, जो कॉस्मोस में घटती हो, जो यूनिवर्स में घटती हो, जो हमारे सोलर सिस्टम में घटती हो, वे सभी जो घटनाएं होती है वो सेलेस्टियल फिनोमेना के पार्ट होता है। फिनोमेना मतलब होता है घटना, और सेलेस्टियल में से गया जो आकाशीय घटना जो होंगी, जो ब्रह्मांड में जो घटने वाली जो घटना है, उसके लिए हम लोग सेलेस्टियल फिनोमेना यूज करते हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय, ठीक है, और फिनोमेना का अर्थ होता है घटना है। जैसे मैंने बताया सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब क्या है, सेलेस्टियल फिनोमेना। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए छोटा सा मैंने बताया आपको। तो सेलेस्टियल फिनोमेना की जो स्टडी की जाती है वो एस्ट्रोनॉमर में की जाती है, और उसके जो वैज्ञानिक होते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। अब यह कभी कभी कंफ्यूजन मत हो जाएगा, जो हाथ देखने वाला है तो वही तो नहीं एस्ट्रोनॉमर, नहीं, वो हाथ देखने वाले पॉमिस्ट होते हैं जो आपके भाग्य देखते हैं ग्रह नक्षत्र तारे को यूज करके, वो जो है एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं, वो अलग है। एस्ट्रोलॉजर उस एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजर बना है, और ये जो क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी जो है उसके लिए एस्ट्रोनॉमर है, और जो हाथ देखने वाले जो पाँव होता है हाथ, उससे पॉमिस्ट लोग यूज करते हैं। तो ये जो था सेलेस्टियल फिनोमेना, ब्रह्मांड में जो घटने वाली घटनाएं हैं, उस घटनाओं को जो अध्ययन किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, और उसके जो वैज्ञानिक होंगे वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। अब जो है हम लोग आगे जो है देखते हैं जो दिया हुआ लैंग्वेज। अब जो है लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज का तात्पर्य है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, या लैंग्वेज के जो वैज्ञानिक होंगे उसके बारे में बात हो रही है। ये फिलोलॉजिस्ट होगा, ये क्या होगा, फिलोलॉजिस्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 का संबंध ई से होगा। उसके बाद इंसेक्ट फॉर्म, जो कीड़े मकोड़े है उसकी जो अध्ययन होती है वो क्या कहता, किसमें होती है, एंटोमोलॉजी में होती है, और इस अध्ययन के कर्ता को हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ये इंसेक्ट फॉर्म का हो गया, कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, तो उसके अध्ययन कर्ता को हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद अर्थ, ये तो मैंने बताया था कि अर्थ का दूसरा जो हम लोग जियो शब्द भी करते हैं, इसलिए जीईओ, जियो। तो ये जो है जियोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। उसके बाद ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग का जो भी फॉर्म्स हो, सेल्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्म हो, फलना हो, चिल्ला हो, प्लांट हो, ये हो जिसमें लाइफ हो, दैट मींस लिविंग बीइंग की जब बात होगी, जिसमें जीव की बात होगी, वो सभी किस में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपको, वो हो जाएंगे बायोलॉजिस्ट में। तो ये हो जाएगा बायोलॉजी में होंगे, और उसके अध्ययनकर्ता को बायोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर्स वो किस में हो जाएगा, बायोलॉजी में हो जाएगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर्स। और नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ वो एनिमल लाइफ हो गया। एनिमल लाइफ मतलब जूलॉजी, प्लांट लाइफ मतलब बॉटनिस्ट। तो क्या हो जाएगा, एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ हो जाएगा आपका जूलॉजी, और प्लांट लाइफ हो जाएगा आपको बॉटनिस्ट। ये जो है आप अपने से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, बैठ के वर्ड बना लिख लेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपको हो जाएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे जो दिया हुआ है इसको रिकॉल करने का तरीका है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वीडियो में स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, इसको स्क्रीन खींच लेंगे, ऐसे भी किसी में होता है, कैसे में 2 बटन दबाइएगा उससे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के तब जो है
आप जो पहले इस शब्द को लिख लीजिएगा और इसके हिंट्स की मदद से आप क्या कर लीजिएगा, तो इसमें जो वर्ड जो हमने अब तक वर्ड जो डिस्कस किए थे उसका ये हो जाएगा। जैसे ई के लिए कौन था वर्ड, वहां पर पी से क्या था, एस से, ए से। जैसे इंसेक्ट्स है तो एंटोमोलॉजिस्ट हो गया, लैंग्वेज के फिलोलॉजिस्ट पढ़े थे, सोशल कंडीशन वाले जो पढ़ते थे सोशोलॉजिस्ट था, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए था, मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स के लिए था वो 76 था। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्लांट्स था, बोटनिस्ट था, अर्थ के लिए जियोलॉजिस्ट था। इस तरह से आप जो है सब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा आप इसमें सीख भी पाएंगे। धन्यवाद।